हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस, जहां हम बात करने वाले हैं डेट की, जो है एपिसोड नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, देखेंगे डेट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ डेट। देन देखेंगे कि हम ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें जिससे हमारा डेट रिड्यूस हो सके और हमें उसे अच्छी तरह से टैकल कर पाए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग की डेट एक्चुअली में है क्या। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। डेट क्या है? एक ऐसी अमाउंट जो हम किसी इंडिविजुअल से लेते हैं या फिर किसी कंपनी से लेते हैं, यानी कि आपका लेंडर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब डेट क्या क्यों हम लेते हैं? ताकि वो हम आपकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सके। अब सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट डेट को लेकर के क्या अपना व्यू देते हैं? वो कहते हैं, आई डू नॉट लाइक डेट एंड डू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव टू मच डेट, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म डेट। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता जिसकी डेट होती है, यानी कि स्पेशली लॉन्ग टर्म डेट होती है। क्यों उनका इतना नेगेटिव व्यू क्यों है डेट को लेकर के, देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपका डेट लॉन्ग टर्म डेट है तो उससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा और उसका इम्पैक्ट होगा आपकी इनकम पे। इनकम ड्रास्टिकली रिड्यूस जाएगी। ठीक है, इससे आपकी ग्रोथ क्वेश्चनेबल हो जाती है कि आप प्रॉपर अपने विजन के साथ प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसकी ग्रोथ होगी भी कि नहीं ये नो वन नोज। ठीक है, इसीलिए डेट को हमेशा क्वेश्चनेबल के व्यू से देखा जाता है। देन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट। पहला है सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, रिवॉल्विंग, देन मॉर्गेज। ये 4 तरह के डेट होते हैं। सिक्योर्ड डेट क्या होता है? सिक्योर डेट होता है जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी हो, कोई कोलैटरल वैल्यू। जैसे कि आप लेते हैं कार लोन, कार लोन लेते हैं तो इनकेस अगर आपने ईएमआई देना बंद कर दिया तो आपका जो कार है वो सीज हो जाएगा। लेंडर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपकी सिक्योरिटी को, आई मीन आपके जो एसेट है उसको सीज कर दे। ठीक है, तो वो होता है सिक्योर्ड। हाँ, चूंकि ये सिक्योर्ड होता है तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सारे लोन के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिक्योर्ड लोन। कार लोन इसका बेस्ट एग्जांपल है, और जो लेंडर सीज का जो राइट एक्सरसाइज कर रहा है उसको कहते हैं लीन। ठीक है, यानी कि क्लेम ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। बेसिकली कार लोन को ही जो है सिक्योर्ड लोन की तरह ट्रीट करते हैं। अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेट यानी कि जिसकी कोई कोलैटरल वैल्यू नहीं है। बेसिकली वो आपकी पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको लोन मिले या ना मिले, या फिर आपके प्रॉमिस पे डिपेंड करता है कि आप ऐसी कोई प्रॉमिस करें कि हाँ हाँ उसको पे कर देंगे। ठीक है, वो होता है अनसिक्योर्ड डेट। अब चूंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है तो सिक्योरिटी ना होने की वजह से इसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। रिस्क ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर होता है एज कंपेयर टू सिक्योर्ड डेट। ठीक है, तो इसका चलता फिरता एग्जाम्पल है हमारा क्रेडिट कार्ड और सिग्नेचर लोन। सिग्नेचर लोन इन द सेंस पर्सनल लोन। अब बेसिकली इसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को एक्सरसाइज करते हैं इन केस अगर आपने ईएमआई पे नहीं की तो उस सिचुएशन में लेंडर कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है। और चूंकि इसकी कॉस्ट एक्सेसिव होती है, मतलब जो क्लेम है उसको वापस लेने के लिए जो कॉस्ट लगेगी लेंडर की वो एक्सेसिव होती है, इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है क्योंकि रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, और रूल यही है कि जहां रिस्क वहां रिटर्न, वहां रेट ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज रिवॉल्विंग डेट। रिवॉल्विंग डेट क्या होता है? रिवॉल्विंग डेट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि बारोवर को ये मैक्सिमम लिमिट अलाउ करता है एक रिकरिंग नेचर में कि आप इस एक्सटेंड तक इस क्रेडिट को यूज कर सकते हो। कैसे? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक एग्जाम्पल है रिवॉल्विंग डेट का, जिसमें लेंडर ये बताता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ये है, आप मंथली उसको यूज करो या फिर जो भी उनका रिकरिंग नेचर होता है, जो भी उनका ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये होता है रिवॉल्विंग डेट। अच्छा, रिवॉल्विंग डेट में क्रेडिट कार्ड को तो अभी मैंने कहा था कि वो अनसिक्योर्ड है। देन रिवॉल्विंग डेट, क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग अनसिक्योर्ड डेट है, यानी कि अनसिक्योर्ड तो है ही प्लस उसकी लिमिट भी है, मैक्सिमम लिमिट भी। सो वो आता है रिवॉल्विंग अनसिक्योर्ड डेट में। देन लास्ट वन है मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है? वैसे देखा जाए तो जितने भी डेट के कंपोजिशन है, यानी कि कार लोन ले लो या फिर अनसिक्योर्ड लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, इन सब में सबसे ज्यादा जो लोन लिए जाते हैं वो मॉर्गेज पे ही लिए जाते हैं, यानी कि होम लोन ही लिए जाते हैं। उसकी लेने की जो कैपेसिटी मतलब कंपोजिशन है वो बाकी सारे लोन से ज्यादा है।
ठीक है, क्यों ज्यादा है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। क्यों होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी होती है। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो वो सिक्योर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इनकेस अगर आप ईएमआई नहीं दे पाए तो आपका जो प्रॉपर्टी है उस पे राइट किसका होगा? लेटर। ठीक है, वो इसको लेने के लिए अब उसको क्लेम करने के लिए उस पर अपना पोजीशन भी ले मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो इंटरेस्ट होता है मॉर्गेज पे, जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, वो टैक्स रिबेट में क्यों आता है? टैक्स रिबेट देती है गवर्नमेंट, क्यों देती है? क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, उसी को स्मूथ बनाने के लिए, उसको इनहांस करने के लिए शायद इसमें इंटरेस्ट जो है, होम लोन पे जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें टैक्स रिबेट मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये 15 साल से लेकर के 30 साल तक की इसकी मेच्योरिटी होती है और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है, ड्यूरेशन इसका काफी हाई होता है। सो ये हो गया मॉर्गेज। अच्छा, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितने टाइप्स के डेट देखे। पहला है सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, देन रिवॉल्विंग, देन मॉर्गेज। सिक्योर्ड क्या होता है? जिसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी सिक्योर कोलैटरल वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कार लोन हो गया। देन हो गया अनसिक्योर्ड यानी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड। देन हो गया रिवॉल्विंग, क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिवॉल्विंग डेट। देन हो गया मॉर्गेज यानी होम लोन। ठीक है, इस तरह के 4 टाइप्स ऑफ डेट होते हैं। देन आता है हम डेट पे क्यों करें? आई मीन डेट तो ले लिया, अभी हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन हम डेट पे क्यों करें? लोग क्यों पे करते हैं डेट? लोग पे करते हैं अपना सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए। सिविल स्कोर इन द सेंस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये उस कंपनी का नाम है। ठीक है, ये क्या करती है? ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन सारे कंपनीज का, इंडिविजुअल का कलेक्ट करती है, उनके डेट के हिसाब से उनको रेटिंग देती है। ठीक है, अब वो रेटिंग एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है। वो रेटिंग इनकी 300 से लेके 900 के बीच में रेंज होता है इनका, उसके बीच में ही लोगों को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ये कंपनी सिविल। सो 750 एक ऐसा स्कोर है जो कि एक आइडल स्कोर माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना अच्छा आप अपना सिविल स्कोर मेंटेन करेंगे, उतना ही फ्यूचर में आप फर्दर डेट के लिए लायबल होंगे। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि जल्दी से अपना टाइम टू टाइम अपना डेट पे कर दो ताकि हमारा सिविल मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट रीजन आता है फाइनेंशियल डायनामिक्स। फाइनेंशियल डायनामिक्स इन द सेंस, जैसे कि आप अपना डेट अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं पे करते होते अगर, और देखा कोविड-19 के सिचुएशन में, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उस सिचुएशन में आपकी जो फाइनेंशियल नीड है, जो आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, उस हिसाब से हम अगर अपना टाइमली पहले से ही, जब हम स्टेबल थे और उस टाइम पे भी अगर हमने अपना डेट टाइमली पे किया होता, तो हमें शायद जो फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करनी पड़ी वो उस मुकाबले में कम होती। इसीलिए कहा जाता है कि अगर टाइम टू टाइम हम अपना डेट पे करते रहेंगे तो हमारा जो लाइफ का इकोनॉमिक्स है वो स्टेबल होगा। ठीक है, वैसे भी हमारे महान पंडित चाणक्य जी भी कहते हैं, ऋण, शत्रु और रोग जहां मिले उसे पहले समाप्त कर दो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट रीजन है कि हाइपरटेंशन से बचाएगा, बीपी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ डेट है। ओके, सो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप अपने डेट को पे कर दीजिए। नेक्स्ट है सोसाइटी। ओके, सोसाइटी हमें डेट लेने के लिए भी मोटिवेट करती है और डेट देने के लिए भी मोटिवेट करती है। कैसे? इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग इन द सेंस, मतलब अगर हमारे गेट के सामने हमारा जो घर है वहां पे अगर 4 व्हीलर खड़ी हो, हमारी इमेज बिल्डिंग हो रही है। हमें कार की जरूरत नहीं है लेकिन हम ले रहे हैं, फिर भी क्यों? इमेज के लिए, ताकि सोसाइटी में हमारी इमेज बढ़ी रहे, इसलिए हम डेट सोसाइटी के लिए लेते हैं। ओके, अगर हमने ईएमआई नहीं दी और हमारी जो कार है वो सीज हो गई तो हमारी इमेज का क्या होगा? इसीलिए हम डेट लेते भी सोसाइटी की वजह से है और देते भी सोसाइटी की वजह से है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। हम डेट इसलिए पे करना चाहते हैं ताकि हमारा लॉक इन पीरियड फ्री हो जाए। हमारी जो इनकम है, हमारी जो मेच्योरिटी पीरियड हमें अलाउ है 15 इयर्स, 30 इयर्स या फिर 6 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, व्हाटएवर, हम नहीं चाहते कि हमारा जो पीरियड है, टाइम है, वो लॉक रहे इस सेंस में कि हम डेट जो है इतने टाइम तक हमें पे करना है। हम जितनी जल्दी पे करेंगे डेट उतनी जल्दी हमारी इनकम फ्री हो जाएगी और हम अच्छे से अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे रीजंस हैं डेट को पे करने के लिए। अब जान लेते हैं रिलेशनशिप, डेट का इनकम के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या है।
अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम इंक्रीजिंग नेचर में बढ़ रही है, तो मेरा ये मानना है कि आप डेट को पे कर दीजिए। मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपकी ईएमआई सिर्फ इतनी है और आप सिर्फ उतना ही पे करेंगे। आप ईएमआई से डबल भी पे कर सकते हैं। इसका होना चाहिए इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे डेट को रिड्यूस होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है, और ऐसी सिचुएशन अगर आप मेंटेन कर ले जाते हैं तो आपकी ग्रोथ पक्की है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू रिड्यूस डेट, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। हम ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें जिससे हम अपना डेट को रिड्यूस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। नंबर 1 है कि आप अपनी जो सारे डेट्स हैं उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन का होता है, सबसे पहले होम लोन लिखिए, फिर कार लोन लिखिए, फिर अनसिक्योर्ड लोन लिखिए, फिर पर्सनल लोन लिखिए, जो भी आपकी क्राइटेरिया है। और फिर लास्ट में सबसे ज्यादा जो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देते हैं। ठीक है। इस हिसाब से आप अपने डेट को अरेंज कर लीजिए। वो लॉजिक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा आप पहले उसे पे करिए। यानी कि क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई होता है, इसलिए हमें सबसे पहले उसे पे करना है। अच्छा, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हैं वो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एक्चुअली में है, ऐसा नहीं है। ये ऑन एन एवरेज लिखा हुआ है कि इस तरह से होता है। जस्ट पैटर्न देने की बात हुई है कि इस तरह से आप अरेंज करिए, और जस्ट जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें है उसको पहले पे ऑफ करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये हो गया। देन आता है ट्राई टू पे मोर देन योर ईएमआई। अगर आपकी ईएमआई 5,000 की है और आपके पास इनकम है, तो आप कोशिश करिए कि आप 10,000 दे पाए। इससे क्या होगा, अगर आप ईएमआई से डबल देंगे तो आपका जो पीरियड है, मतलब आपकी जो मेच्योरिटी है किसी लोन को खत्म होने की, उससे पहले बहुत पहले आप अपना डेट खत्म कर पाएंगे। और वो जो बाकी का पीरियड है उसमें आप अपनी 100% इनकम को अपने आप अपनी ग्रोथ को फ्लरिश करने में लगाएंगे। ठीक है, ये एक फायदा हो जाता है ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने का। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि आपके पास अगर कोई ऐसा आइटम है जिसने पिछले 2 सालों से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो प्लीज ट्राई टू मोनेटाइज दोज आइटम। मतलब कि आप उसको सेल करने में यकीन करो। जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया। क्यों? क्योंकि वो सारे आइटम जिसका आपने यूज किया है वो वर्थलेस है आपके लिए। वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स व्हिच यू डोंट नीड, यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। इन केस अगर आपने वो सारी चीजें खरीद रखी हैं जो खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो सारी जरूरत की चीजें भी बेचनी पड़ जाएंगी जो आपकी एक्चुअली नीड्स है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे अनयूज्ड आइटम को हम मोनेटाइज कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कि आप अपने मैनेज करिए अपने एक्सपेंडिचर को। किस सेंस में? ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम ना करता हो, जैसे कि अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं, आई मीन आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ा रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए। इसके लिए आप एपिसोड नंबर 2 भी देख सकते हैं फिनरिबिस का। ठीक है। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी है ट्राई टू जनरेट मल्टीपल एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे अगर, तो आपको डेट पे करने में आसानी होगी। ठीक है। देन इमरजेंसी फंड, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप उसको सिर्फ सेफली उसको सेव मत करिए, आप उसको डेट को पे करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेविंग कर रहे हैं उससे कई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका डेट बढ़ रहा है, तो इस सेविंग का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप कोशिश करिए कि पहले इस सेविंग से अपने डेट को पे ऑफ करिए। ठीक है। देन डेवलप योर बजटिंग हैबिट। इट मीन्स आपके हैबिट में अगर बजटिंग आ गई तो आप अपने एक्सपेंडिचर को, अपने इनकम को प्रॉपरली एलोकेट कर पाएंगे, और अच्छे से इन अ प्रॉपर वे आप अपने डेट को भी मैनेज कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आपके हैबिट में ही बजटिंग हो। देन आता है सडन इनकम। अगर आपके पास सडन इनकम आती है, जैसे कि इनकम टैक्स का रिफंड आ गया आपको, तो आप क्या करेंगे? इनकम टैक्स का रिफंड का इस्तेमाल पे करिए डेट। ठीक है, एक अच्छा सोर्स हो सकता है डेट को पे ऑफ करने में। ठीक है। फिर आ गया कोई बोनस मिल जाता है ऑफिस में, दिवाली के टाइम पे बोनस अगर मिल गया तो आप उस बोनस को यूज करिए डेट को पे करने में। कोई फैमिली मेंबर्स कोई ऐसी एप्रिसिएशन टोकन दे दिया आपको, कोई कैश दे दिया, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको डेट को पे करने में यूज करिए। ठीक है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम अडॉप्ट करके डेट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो इनफ फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।